Hey guys, welcome back to my channel. So today I am talking about British writing in earlier 20th century. So guys, इस चैप्टर का पूरा नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ अर्लियर 20th century to 1900 to 1950 in England with significant influence and the movement along with an important individual author and their works. So guys, आप जैसा कि चैप्टर के नाम से ही लाइक यूनिट वाइज ही आप समझ सकते हो कि इसमें हम लोग जितने भी टाइप के चीज़ें डिस्कस करने वाले ऑथर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं एंड उनके मूवमेंट, उनके प्रोटेस्ट एंड उनके वर्क से रिलेटेड लाइक इंग्लिश लिटरेचर में दैट टाइम जो ब्रिटिश राइटिंग में किस तरीके से चेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो गाइस, जो हमारे 20th सेंचुरी का लिटरेचर है उसे एज अ रेफर किया गया है वर्ल्ड लिटरेचर और इसकी टाइमिंग जो है, इसकी ड्यूरेशन जो है 1901 से 2000 के बीच में रखी गई है. सो लोगों ने कहा था कि 20th सेंचुरी जो है एक एडवांस पीरियड ऑफ टाइमिंग है जिसमें बहुत सारे ऐसे चीपर प्रोडक्शन ऑफ बुक्स जिसमें सिग्निफिकेंट किए गए थे. 20th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए थे इंग्लिश लिटरेचर में जिसमें क्लियरली अंडरस्टूड लाइक आप समझ सकते हो कि इंग्लिश लिटरेचर नॉट ये बिग प्रॉब्लम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये बहुत सारे गवर्नमेंट का प्रॉब्लम था लाइक स्कॉट वॉल्स एंड वॉल्स आइलैंड, बहुत सारे ऐसे चीज़ें और बहुत सारी चेंजेस आई थी इंग्लिश लिटरेचर में जिसको लेके बहुत सारे ऐसे राइटर्स, प्रोमिनेंट राइटर परेशान थे. और एज़ फार एज मूवमेंट जो है वो कंसर्न किया गया था मॉडर्न के ऊपर. मॉडर्न इज़ अ मेजर लिटरेरी मूवमेंट था जो फर्स्ट टाइम 20th सेंचुरी में शुरुआत की गई थी. एक्चुअली आप ऐसा भी कह सकते हो जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 लिटरेचर का ऐसा पार्ट सामने आया था जब इंग्लैंड आयरिश राइटर जो थे, स्पेशली सेंटर फिगर थे इंग्लिश लिटरेचर का, जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी एग्जांपल हैं, राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को उभारने में बहुत मदद की. फॉर एग्जांपल मुथल बकेट, जेम्स जॉय, एक्सेप्ट देम बहुत सारे ऐसे पोएट लाइक राइटर थे. T.S. एलियट, विलियम फुल्कर वे ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर थे. इंग्लिश लिटरेचर जो था वो बहुत महत्वपूर्ण टाइम था राइटर्स के लिए, इंग्लैंड के राइटर के लिए लाइक जोसेफ कॉनराड, E.M. फॉरेस्टर, डॉर्थी रिचर्ड. यहाँ तक तो हम लोग ने देखा कि किस तरीके से हमारे पोएट ने हमारे इंग्लिश लिटरेचर के 20th सेंचुरी को आगे बढ़ाने में हेल्प किया. सो अब हम लोग डिस्क्राइब करने वाले इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड को में लाइक पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा एंड नॉवल में किस तरीके से और किन किन राइटर ने कौन कौन से नॉवल लिख के हमारे इंग्लिश. गाइस, हम लोग पोएट्री सेक्शन में सबसे बड़ा नाम देखते हैं W.B. ईस्ट का. W.B. ईस्ट का जन्म जो होता है 1865 में होता है. इनकी करियर की बिगनिंग जो होती है वो लेट विक्टोरियन एरा में होती है और नो डाउट ये बहुत अच्छे प्रोमिनेंट फेस थे 20th सेंचुरी के. इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था 1923 में. अपार्ट फ्रॉम ये वॉज अ ग्रेट अमेरिकन पोएट, ऑल्सो इंग्लिश लिटरेचर पोएट. और इन्होंने बहुत सारे ऐसे सच पोएट थे इनके साथ, बहुत सारे ऐसे ग्रेट पोएट थे इनके साथ लाइक T.S. एलियट, इज़ार्ड पाउंड. द पोएट वॉज best poetry in English literature. Like T.S. Eliot was born in 1888 and died in 1965, and also a finished criticism like tradition and individual talent is a finished work of Eliot, and he was the best poet in this English literature. So here the poet is ending. Now we are talking about drama. As far as drama is a concern to a reality period of Irish playhood John Bernard Shaw. इस ड्रामा जो था एकदम रियलिटी पीरियड शो करता था. जॉन बर्नार्ड ने अपनी जितनी भी ड्रामाज लिखी हैं सब में एक रियलिटी दिखाई है. और जॉन बर्नार्ड जो जॉर्ज बर्नार्ड थे, इनका जन्म 1856 में होता है और 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है. इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्ले लिखे हैं लाइक मैन एंड सुपरमैन इन डिट. इन्होंने हार्ट विनिंग पोएट लिखा है लाइक पिग्मेलियन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल एंड आर्ट ऑफ द G.B. Shaw. लर्न यू कैन स्टडी ऑन यूनिट 3. इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे सक्सेस नॉवल और ड्रामा लिखी गई है लाइक न्यूल क्रॉड. ही वॉज रॉड मोर देन 50 प्लेज सच एज हाउएवर 1925. इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट लाइन्स लिखे थे 1913 में एंड प्रेजेंट किया था लाफ्टर 1942 में. सो गाइज, इन्होंने अपने ड्रामा में बहुत बड़ा करियर और बहुत बड़ा योगदान था G.B. Shaw का. सो गाइज, अब हम लोग देखने वाले हैं नॉवल के बारे में. इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट राइटर का नाम आता है जैसे कि जोसेफ कर्नाड, डॉर्थी रिचर्ड वेर द अर्लियर मॉडर्न टर्म इन इंग्लिश नॉवल. ओके, द हार्ट ऑफ द डार्कनेस इज द फैबुलस वर्क ऑफ द कर्नाड. जॉर्ज कर्नाड का सबसे फेमस वर्क जो है द हार्ट ऑफ डार्कनेस है. इसमें एक और प्रोमिनेंट राइटर का नाम आता है D.H. लॉरेंस, जिन्होंने अपना एक ऐसा नॉवल लिखा था जिससे वो सबके दिलों पे राज करते हैं अपने वर्क के थ्रू.
और द रेनबो इज़ द 1950 जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था ये नावल, बहुत अच्छा नावल है। इन दिस वे वी कैन से दैट कि 20th सेंचुरी एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर के, और इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण राइटर और ग्रेट राइटर ने अपनी राइटिंग के थ्रू इंग्लिश लिटरेचर को उभारा था। सो गाइज थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और इसमें बहुत सारे ऐसे मेरे टॉपिक मेंशन है, लाइक छोटे स्मॉल टॉपिक्स मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको।